हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डनिंग चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करेले की बेल को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इवन कि फार्मर लोग, किसान लोग कौन सी मेथड्स यूज करते हैं जिनमें करेले बहुत ही अच्छी होती है, स्वस्थ भी होती है और उनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है। आई थिंक कि ये मेथड शायद बहुत लोग यूज भी करते हैं, बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर हैं जो यूज करते होंगे। बट जो नए हैं उनके लिए ये मेथड्स मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगले इस वीडियो पे आप बने रहें, इस वीडियो की स्किप ना करें, जिससे कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बीच हमने शेयर करने की कोशिश की है। पिछले ही साल ये मेथड्स हमने यूज करके एक अच्छी करेले के फ्रूट को हमने अच्छी प्रोडक्शन पाई है। तो फ्रेंड्स, अभी आप हमारे पास देख सकते हैं लगभग 8 करेले की बेल है, जिनमें हर 10 दिन या 12 दिन के बाद मैं 6 से 7 केजी इस करेले की बेल से फ्रूट को हार्वेस्टिंग ले लेता हूं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हमें मचान बनानी होती है। इस तरह से 4 फीट की लकड़ी को इस तरह से आप पाट करके एक मचान बना सकते हैं। 4 फीट, करीब 4 फीट आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसके ऊपर जब आप बेल चढ़ा देंगे और वो बेल जब ऊपर चढ़ती है तो वो काफ़ी तेज़ी से इसकी सूट्स निकलती है और इसकी बेलें काफ़ी फैल जाती है। फैलने के बाद इसकी कई सारी साइड साइड से एक बेल वाली जो ब्रांचेस हम जिसे कह सकते हैं, वो बेल जो है पूरी तरह से फैल जाती है। और इस तरह से बेल को जगह मिलने के कारण अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी फ्रूटिंग भी होती है। और बहुत से ऐसे कीट है या फिर मिट्टी में जब ये बेल रहती है तो उस पर फंगस बहुत तेज़ी से बनती है। फंगस जब बनती है तो बहुत से सारे ऐसे कीट हैं जो करेले के अंदर में घुस जाते हैं और करेले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो ये मचान वाली जो मेथड है ये बहुत ही सेपरेट होती है। इस तरह से मचान जब हम बनाते हैं तो करेले की बेल को काफ़ी जगह मिल जाती है ऊपर पे, तो वो बेल पूरी तरह से फैल जाती है। और ऊपर पे अभी देख सकते हैं कितनी सारी इसकी शूटिंग्स निकल रही है। बेल पूरी तरह से फैलेगी और उसको प्रॉपर रूप से धूप भी मिलती है, हवा भी मिलती है। प्रॉपर रूप से जब इसको सनलाइट मिलती है तो पत्ते के ऊपर जब ये सनलाइट मिलती है, धूप मिलती है, तो वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। देख सकते हैं पत्ते कितनी ग्रीन लग रही है, मतलब पत्ते जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बहुत ही अच्छी हो पा रही है। करेले को अगर सही रूप से, अगर सही मायने में इसको धूप मिलेगी तो वो उसकी बेल और भी फैलती है। साथ में इसकी धूप मिलने के कारण फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट भी काफ़ी तेज़ी से बनेगी। इवन कि हम जानते हैं कि पौधे खाना कब बनाते हैं, जब सही तरीके से पौधे की पत्तियां में धूप जब पड़ती है तो वो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पौधे में अच्छी खाना भी प्रोड्यूस होती है और बेल को काफ़ी एनर्जी मिलती है, जिसके कारण बेल फैल जाती है। और जितनी हमारे बेलें फैलेंगे उसमें उतनी सारी फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग बनेगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हमें मचान इस तरह से बना के रखनी है। 4 फीट हाइट होनी चाहिए और उस मचान में इस तरह से बेल को आप चढ़ा सकते हैं। बेल चढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखनी होगी। बेल चढ़ाते वक्त समय आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आपको बेल की लंबाई ये चढ़ानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बेल को आपको इतने हाइट पे आपको चढ़ानी है। इवन कि जैसे कि हम जानते हैं 4 फीट की हाइट हमें बनानी होगी। बेल चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखनी होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें बेल चढ़ानी है। अभी हमारी बेल की मोटाई अभी आप देख सकते हैं किस तरह से बेल ऊपर पे चढ़ी हुई है। इस तरह से बेल आपको चढ़ाने के लिए साइड में इसकी जितनी सारी ब्रांच निकलती है, जो बेल निकलती है इसके साइडों से, उसे हमें कट करनी होती है। शुरू से आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं, देखिए इस तरह से जब बेल चढ़ती है तो इसको साइड से कई सारी बेलें टाइम से निकलने लगती है, तो उसे हमें ध्यान रखनी है। जब इस तरह से नई बेल निकलेगी उसे हमें फ़ौरन वहाँ से कट करके हटा देनी है। यहाँ से देखिए ये नोड एरिया पे आप देखते होंगे कितनी सारी सूट निकलती होगी इस तरह से। तो इस तरह से सूट जो बीच में निकलती है उसे हमें कट करके हटा देनी है, मतलब हटा देनी है उसे। और ध्यान रखनी है एक ही स्टेम को हम इस तरह से ऊपर तक हमें ले जानी है। वैसे ध्यान रखनी है इसकी नीचे में जड़ के जगह पे आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बेल जो होती है वो निकलने लगती है। तो इसे भी आपको टाइम से कट करनी होती है। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो नीचे ही इसे पूरी एनर्जी यहीं से पूरी सक करेंगे, देन जब हमारे ऊपर में जो बेल होगी उसे सही तरीके से खुराक नहीं मिल पाएगी, जिससे फ्रूट भी नहीं मिल पाती है और पौधे की जो न्यूट्रिशन होती है वो यहीं सक हो जाती है। तो आप किसी ब्लेड के माध्यम से या फिर किसी भी कटर के माध्यम से आप इसे नीचे की जो इस तरह से बेलें होती है
उसे आपको कट करनी है। आप इस तरह से शुरू में अगर आप ध्यान रखेंगे तो शुरुआती दौर पे जब बेल हम चढ़ाते हैं तो इस तरह से जब आप कट करेंगे तो वो बहुत जल्दी बेल ऊपर की ओर चली जाती है। मतलब कि जो हमारे मचान 4 फीट की होगी तो 4 फीट की जो बेल हमें ऊपर चढ़ानी होगी उसकी करीब 25 से 30 दिन के अंदर में ये बेल हमारी पूरी ऊपर चढ़ जाएगी और ऊपर पे फैल जाएगी। तो इस तरह से जब आप फैलाएंगे और ऊपर पे जब वो चढ़ जाएगी फिर आपको इसकी साइड की जो सूट्स है उसे कट नहीं करनी है, बस आपको फैलाते जानी है इस तरह से मचान के ऊपर में, और आप देखेंगे कि इस तरह से आपके ऊपर फ्रूट में इस तरह से पूरी तरह से फैल जाएंगे। और जब आप इसे नीचे देखेंगे इस तरह से आपको सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएंगे और इसे तोड़ने में भी आपको आसानी होगी। फ्रूट जब इस तरह से लटकेगी तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग भी होती है। और बीच बीच में आपको नीम ऑयल का भी स्प्रे करनी है। इस पर बहुत सारे ऐसे कीट है जो पत्तों के बीच बैठ जाती है, येलो कलर की एक कीट होती है। तो आप अगर इसे हर 10 या 15 दिन के बाद नीम ऑयल का अगर स्प्रे करेंगे तो ये सारे जो कीट है वो आप करीब बच सकते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि इसे हमें खानी होती है तो वो एक तरह की जहर भी होती है। इसलिए अगर आप 10-15 दिन के बीच में आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो वो कीट जल्दी लगते नहीं हैं, मगर डेली बेस पे आपको ध्यान रखनी होगी। नीम ऑयल स्प्रे करने से एक और भी फ़ायदा है जो कि लीफ माइनर की अक्सर आप शिकायत देखते होंगे, पत्ते के ऊपर में टेढ़े मेढ़े लकीर बन जाती है सादा वाइट कलर की, जो कि अक्सर आप देखते होंगे। तो वो लीफ माइनर की शिकायतें होती है। एक मक्खी होती है तांबे कलर की, एक मक्खी होती है, वो पत्ते के ऊपर बैठ जाती है और अपने सूंड के मदद से वो पत्तों के बीच की सेल में वो अंडे दे देती है और वो अंडे बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर में वो फूट जाती है और वो छोटे छोटे इल्ली पत्ते के बीच की सेल पे वो बैठ जाती है और उसके अंदर से वो खाना स्टार्ट कर देती है। आप अक्सर देखते होंगे पत्ते की ऊपर के साइड में वाइट कलर के टेढ़े मेढ़े लकीर बन जाते हैं, तो वो एक मक्खी होती है। तो अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इससे आप बहुत ही निजात पा सकते हैं। अक्सर लीफ माइनर का शिकायत समर सीजन में ही देखा जाता है। बसंत सीजन जो होती है फरवरी मार्च से शुरू हो जाती है, तो लीफ माइनर से आप अगर बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि वो पत्तों को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। पत्ते अगर सही तरीके से नहीं होंगे तो जो धूप जो पत्तों के ऊपर बनती है, जो पौधे खाना बनाने की जो धूप से जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस बनाती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो पत्तों को स्वस्थ रहना हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो स्प्रे का भी आपको ख़ास ध्यान रखनी होगी। केमिकल खाद का भी स्प्रे कर सकते हैं, बट जब फ्रूट बनने लगती है उस समय आप रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी यही है कि मचान की मदद से आप इसकी बेल ऊपर चढ़ा दें और जिससे पौधे अच्छी भी विकास करती है मचान के ऊपर और फ्रूट भी बहुत अच्छी बनती है। अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं बेल, जब ज़मीन पे वो बैठ जाती है तो ज़मीन का संपर्क में जब ये फ्रूट आती है तो वो फंगस तेज़ी से भी बनती है और बहुत सारे कीट भी नुकसान करते हैं और उस पर ज़मीन में जब लगती है तो जल्दी फ्रूट सही तरीके से नहीं बन पाती है। इसलिए अगर इस तरह से मचान अगर यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अक्सर हम अपने छत पर भी बोरी में भी इसकी बेल हम लगाते हैं, लेकिन वहाँ उसकी सही तरीके से विकास नहीं हो पाती है। जिस तरह से ग्राउंड में जिस तरह से हम ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी बेल काफ़ी तेज़ी से फैलती है, उसको काफ़ी सफिशेंट जगह भी मिलती है जिसके कारण बेल और भी फैलती है। तो मुझे लगता है कि आप भी ये मेथड्स यूज करते होंगे और अगर आप नहीं यूज करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये मेथड्स आप यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी फ़ायदे नज़र आएंगे क्योंकि इस तरह से बेल की कभी अच्छी जगह भी मिलती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें करेले प्रोडक्शन होती है। तो आप याद रखें क्योंकि बहुत सारे लोग यही मेथड्स को यूज करते हैं। अक्सर हमारे किसान लोग इसी तरीके से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं करेले की, तोरी की, लौकी की। इस तरह से चढ़ा देने से मतलब कि बहुत ही कम जगह में अच्छी फ्रूटिंग हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप किस तरह से मेथड्स यूज करते हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो पे मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।